अस्सलामु अलैकुम। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने घरों को महफूज बनाते हैं, हमारी डिजिटल जिंदगी को भी एक मजबूत किले की जरूरत होती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि डिवाइस और सिस्टम सिक्योरिटी का यह किला आखिर बनता कैसे है। तो इस डिजिटल किले का असल मकसद क्या है, ये हमारी किस चीज की हिफाजत करता है। सवाल यह है कि किसी की जाती मालूमात, तस्वीर या फिर अहम काम को गलत हाथों में जाने से क्या चीज रुकती है। जी हाँ, इसी का जवाब है सिस्टम सिक्योरिटी। चलें तो फिर बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सिस्टम सिक्योरिटी है क्या चीज। अगर बिल्कुल आसान जबान में समझें तो सिस्टम सिक्योरिटी वो सारे तरीके और एहतियाती तदाबीर हैं जो हम अपने कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को महफूज रखने के लिए करते हैं। इसके दो बड़े मकसद हैं, एक हमारे डेटा को बचाना और दूसरा ये यकीनी बनाना कि हमारा सिस्टम हर वक्त ठीक से काम करता रहे। अच्छा, अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि पूरी की पूरी सिस्टम सिक्योरिटी सिर्फ 3 बुनियादी सुतूनों पर खड़ी है। उन्हें सिक्योरिटी के बुनियादी उसूल या CIA ट्राइड भी कहते हैं। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। हमारा सबसे पहला उसूल है राजदारी यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। इसे आप राजदारी का एक वादा समझ लें। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि जो मालूमात खुफिया है वो खुफिया ही रहे। मतलब ये कि मालूमात तक रसाई सिर्फ उन लोगों को मिले जिन्हें इसकी इजाजत है। अगर किसी के पास इजाजत नहीं तो वो डाटा नहीं देख सकता। बात बस इतनी सी है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल ये है, सोचें कि एक कंपनी अपने सार्फिन के क्रेडिट कार्ड की तफसीलात अपने पास रखती है। वो इस डेटा को एन्क्रिप्ट कर देती है, यानी उससे एक ऐसे खुफिया कोड में बदल देती है जिसे सिर्फ एक खास चाबी से ही खोला जा सकता है। अब अगर कोई हैकर इस डेटाबेस को चुरा भी ले तो उसके हाथ असल मालूमात नहीं बल्कि सिर्फ एक बेमानी कोड आएगा। तो राजदारी हमारे डेटा को गलत हाथों में जाने से बचाती है। लेकिन हमारा अगला असूल यानी सालमियत या इंटेग्रिटी इस बात को यकीनी बनाता है कि डेटा खुद भी दुरुस्त रहे। इसे आप भरोसे और सच्चाई का वादा समझ लें। सालमियत का मतलब ये है कि डेटा जैसा है वैसा ही रहे, कोई भी शख्स बगैर इजाजत के उसमें कोई तब्दीली ना कर सके। ये डेटा की असलियत और उसकी दुरुस्तगी की जमानत है। जरा सोचें, अगर अस्पताल के रिकॉर्ड में किसी का ब्लड ग्रुप गलती से या जानबूझकर बदल दिया जाए तो कितना बड़ा मसला हो सकता है। सालमियत इसी चीज को होने से रोकती है। इसी तरह ईमेल्स में डिजिटल सिग्नेचर एक तरह की डिजिटल मोहर का काम करते हैं जो इस बात की गारंटी देते हैं कि पैगाम रास्ते में बदला नहीं गया है। और हमारा आखिरी और तीसरा बुनियादी उसूल है दस्तयाबी यानी अवेलेबिलिटी। ये उस बात का वादा है कि जब भी सिस्टम की जरूरत पड़े वो इस्तेमाल के लिए मौजूद हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिस्टम को हर वक्त ऑनलाइन और काम करते रहना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग हो या कोई अस्पताल का सिस्टम। खास तौर पर हंगामी हालात में मालूमात तक फौरी रसाई जिंदगी और मौत का मामला भी बन सकती है। तो कंपनियां ये कैसे यकीनी बनाती हैं? वो अक्सर एक से ज्यादा सर्वर्स इस्तेमाल करती हैं। अगर एक सर्वर किसी वजह से बंद हो जाए तो दूसरा फौरन उसकी जगह ले लेता है। इस तरह इस्तेमाल करने वालों को पता भी नहीं चलता कि पीछे कोई मसला हुआ था और सर्विस चलती रहती है। तो अब तक हमने ये समझा कि सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, यानी उसके उसूल क्या है। आइए अब कैसे की तरफ चलते हैं, यानी वो कौन सी पॉलिसियां हैं जिनसे हम अपने डिजिटल किले को हकीकत में तामीर करते हैं। एक मजबूत दिफाई निज़ाम इन 4 सुतूनों पर खड़ा होता है। पहला, डेटा की हिफाजत के लिए वाज़े उसूल बनाना। दूसरा, सिस्टम में कमजोरियों को ढूंढने के लिए बाकायदगी से जांच पड़ताल करना। तीसरा, मुलाजमीन को सिक्योरिटी के खतरात के बारे में बताना। और चौथा, किसी भी हमले की सूरत में पहले से तैयार रहना। चलें जरा दूसरे मरहले यानी सिक्योरिटी ऑडिट्स पर थोड़ी बात करते हैं। ऑडिट का मतलब है जांच पड़ताल करना। ये वो तरीका है जिससे इदारे किसी हमलावर से पहले खुद ही अपने सिस्टम की कमजोरियों को तलाश करते हैं। और वो तलाश क्या करते हैं? वो कमजोरियां या वल्नरेबिलिटीज तलाश करते हैं। ये सिस्टम में मौजूद वो छोटी छोटी दरारें हैं जिनका फायदा उठाकर कोई भी अंदर घुस सकता है। तो सवाल ये है कि ये ऑडिट कितनी बार होने चाहिए? माहिरीन का मशवरा है कि साल में कम से कम 4 बार, यानी हर 3 महीने बाद ऐसा जरूर करना चाहिए ताकि किसी भी कमजोरी को वक्त पर पकड़ा और ठीक किया जा सके। और आखिर में हम उस हिस्से पर आते हैं जो अक्सर पूरे सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी साबित होता है, यानी इंसान। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी एक छोटी सी इंसानी गलती के सामने बेकार हो सकती है। तो इस सब से हमने क्या सीखा? सबसे अहम सबक ये है, अपने लोगों को तरबियत दें, क्योंकि वो दिफा की पहली लाइन है।
किसी हमले का इंतजार ना करें, बल्कि उससे निपटने का मंसूबा पहले से बनाकर रखें। अपने सबसे कीमती डेटा को हमेशा इनक्रिप्ट करें और याद रखें, एक अच्छा दिफाई मंसूबा सिर्फ हमला रोकना नहीं, बल्कि हमले के बाद जल्द अज जल्द अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होना भी है। ये बात इस नुक्ते को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। हमें सिर्फ एक मजबूत दीवार नहीं बनानी, हमें ये भी सोचना है कि अगर उस दीवार में कोई शिकाव पड़ गया तो क्या करना है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, हमारे डिजिटल किलों के लिए असल खतरा क्या है? टेक्नोलॉजी में कोई खामी या इंसान की एक गलती? इस पर जरूर